हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिम स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज हमारी 60 दिन 60 मैराथन की दूसरी क्लास है। अगर आपने हमारी पहली क्लास नहीं देखी तो कृपया हमारी पहली क्लास देख लें, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। उस हमने सिर्फ वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि सीधे एग्ज़ाम में छप सकते हैं और जो पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए हम आज की दूसरी क्लास की शुरुआत करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न रहने वाला है, भारत में हड़प्पा संस्कृति का मुख्य व्यापारिक केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल जो है व्यापारिक केंद्र माना जाता था हड़प्पा संस्कृति का। प्रश्न नंबर दूसरा आज का, अशोक द्वारा धम्म प्रचार के लिए भेजे गए उसके पुत्र का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र। प्रश्न तीसरा है हमारा, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसे कहा जाता है? जो त्रिरत्न है वो कहा जाता था बुद्ध, धम्म और संघ को। ऑप्शन नंबर वी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर चौथा है हमारा, किस शासक ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? तो किसने बनाया था? तो ये बनाया था ऑप्शन नंबर सी रहेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। प्रश्न नंबर पाँचवा हमारा, किसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय को ख्याति प्राप्त हुई थी? तो किसके हुई थी? तो ये हुई थी हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर सातवां छठा हमारा, किस राजा ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया? किस राजा ने किया था? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त ने। प्रश्न नंबर सातवां है, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो कौन थे पंचतंत्र के लेखक? प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक थे। प्रश्न नंबर 8वां है आज का, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो किसका था प्रश्न नंबर 8? तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। प्रश्न नंबर 9वां हमारा, वात्स्यायन के विषय के विद्वान थे? वात्स्यायन के विद्वान कौन थे? तो ये है ऑप्शन नंबर हमारा डी, कामशास्त्र। प्रश्न नंबर 10वां हमारा, किस प्राचीन शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो किसने की थी? प्रश्न नंबर 10वां, तो ये की थी ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 11वां आज का, कौन सा ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का प्रमुख स्रोत है? तो ऑप्शन इज द ए, अर्थशास्त्र। प्रश्न नंबर 12वां आज का, कृष्णदेवराय किस राज्य के शासक थे? तो किसके शासक थे कृष्णदेवराय? तो ये थे विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। प्रश्न 13वां आज का, भाष्य किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भाष्य? तो ऑप्शन नंबर सी, भाष्य क्या है? एक प्रकार की टिप्पणी या व्याख्या है। प्रश्न नंबर 14वां आज का, दशराज युद्ध का वर्णन किस वेद में मिलता है? दशराज युद्ध था, इसका वर्णन कौन से वेद में मिलता है? तो ये मिलता है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। प्रश्न नंबर 15वां हमारा, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? कौन से धर्म का ग्रंथ है त्रिपिटक? तो यह ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म का ग्रंथ जो है माना जाता है त्रिपिटक। प्रश्न नंबर 16वां आज का, किसने धर्मशास्त्र की रचना की थी? तो किसने की थी? तो ये की थी मनु ने जो है धर्मशास्त्र की रचना की थी। प्रश्न 17वां आज का, किस महाजनपद की राजधानी कौशंबी थी? कौन सा महाजनपद था जिसकी राजधानी जो है कौशंबी थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर सी, वत्स की, ठीक है। तो आपने एक बार सभी महाजनपद की राजधानी पढ़ लेने में, इनको आपको बाद में करवा दूंगा, ठीक है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये आई होप आप सभी को पता ही होगा कि भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। प्रश्न नंबर 19 है, राजतरंगिणी किस भाषा में लिखी गई थी? किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये ऑप्शन नंबर ए रहेगा, संस्कृत। दोस्तों, आगे बढ़ने से मैं एक बार आपको बता दूं कि ये जो सारे प्रश्न मैं करवा रहा हूँ ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और ये जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए, तो कृपया आप इस क्लास को मिस ना करें। हमारी आप पूरी 60 क्लासें देख सकते हैं अभी से लेकर, ठीक है। और आपने अगर हमारी पहली क्लास नहीं देखी तो उसको भी एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है। तो हमारा प्रश्न 20 आज का, कृष्णदेवराय ने किस भाषा में साहित्य की रचना की थी? तो किस भाषा में की थी? तो ये की थी तेलुगु में, ठीक है, तेलुगु में की थी।
प्रश्न नंबर 21 है हमारा आज का। महमूद गजनवी ने किस मंदिर को 17 वाल उठा था? कौन सा मंदिर था जिसको महमूद गजनवी ने 17 वाल उठा था? तो ये था ऑप्शन नंबर बी, सोमनाथ के मंदिर को। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 हमारा, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? कौन था शुंग वंश का संस्थापक? तो ये था पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन नंबर ए जो है इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 23 है महाराज का। कौन सा प्राचीन ग्रंथ धनुर्वेद का वर्णन करता है? कौन सा ग्रंथ का धनुर्वेद का वर्णन? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। प्रश्न नंबर महाराज का 124 है। स्वर्ण युग के दौरान भारत का सबसे धनी शहर कौन था? जब स्वर्ण युग था तो उस समय जो भारत का धनी शहर पूछा है तो ये था ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। प्रश्न नंबर हमारा 125 आज का। किसे श्रीमद् भगवत गीता का प्रचारक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण। प्रश्न नंबर 126 हमारा। किस महाजनपद की राजधानी शाक्य थी? तो किसकी थी? कपिलवस्तु की थी। ठीक है, शाक्य की राजधानी। प्रश्न 27 है। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। तो ये था ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 28 है। गुप्त काल में कौन सा प्रमुख तांबे का सिक्का प्रचलित था? तो ये था ऑप्शन नंबर डी, ताम्र जो है प्रचलित था। प्रश्न नंबर 29 आज का। किसने अजंता की गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? ये करवाया था गुप्त शासकों ने। प्रश्न नंबर 30 आज का। तुलसीदास द्वारा लिखित महाकाव्य कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, ये अपने याद रखना। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामचरितमानस। ठीक है। प्रश्न 31 है। किस सम्राट ने चंद्रगुप्त के नाम पर विक्रम संवत की शुरुआत की? तो किसने की थी विक्रम संवत की शुरुआत? तो ये की थी विक्रमादित्य ने की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 32 है। किस सम्राट ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना करवाई थी? तो किसने करवाई थी प्रयाग प्रशस्ति की? तो ये करवाई थी समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर हमारा 33 आज का। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस नदी के किनारे बसे थे? तो कौन सी नदी के किनारे बसे थे हड़प्पा सभ्यता के लोग? तो ये बसे थे सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 34 आज का। किस गुप्त शासक ने अहिंसा का प्रचार किया था? तो जो अहिंसा का प्रचार किया था वो क्या था? अशोक ने। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर हमारा 35 आज का। किसने गुप्त वंश की स्थापना की थी? तो किसने की थी गुप्त वंश की स्थापना? तो ये की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर 36 आज का। हड़प्पा किस देश में स्थित है? तो जो हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 37 आज का। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है बौद्ध धर्म का प्राचीन ग्रंथ? तो यह ऑप्शन नंबर ए, त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है। प्रश्न नंबर 38 आज का। किसे धर्मराज कहा जाता है? धर्मराज किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर वी, अशोक को। प्रश्न नंबर 39 आज का। तक्षशिला का वर्तमान नाम क्या है? तक्षशिला का वर्तमान नाम क्या है? पटना, पेशावर, लाहौर, काबुल। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पेशावर। प्रश्न नंबर 40 आज का। त्रिपिटक जो है किस भाषा में लिखा गया था? तो त्रिपिटक की बात करें तो त्रिपिटक लिखा गया था ऑप्शन नंबर ए, पाली भाषा में। 41 आज का। किसे द्वितीय बुद्ध कहा जाता है? दूसरा बुद्ध किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन को। प्रश्न 42 आज का। किसे सांख्य दर्शन की स्थापना की? किसने की थी सांख्य दर्शन की? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला था, आप इसको एक बार डबल टिक कर लें। ठीक है। तो ये की थी ऑप्शन नंबर ए, कपिल मुनि ने। प्रश्न नंबर 43 आज का। धम्मचक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन? तो ये कहते हैं बुद्ध का प्रथम उपदेश। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर।
प्रश्न नंबर 44 है आज का, किसने त्रिपिटक का अनुवाद जो है संस्कृत में किया था? तो किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर सी, कुमार जीव ने। 44 का सी, कुमार जीव। प्रश्न नंबर 45 आज का, अमरकोश के रचयिता कौन है? जो अमरकोश है इसका रचयिता किसे माना गया है? तो ये माना गया है अमर सिंह को ही अमरकोश का रचयिता माना गया है। प्रश्न नंबर 46 आज का, किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो जो शेक्सपियर कहा गया था वो कहा गया था ऑप्शन नंबर बी, कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 47 है आज का, किस गुप्त शासक ने चीन से राजनयिक संबंध स्थापित किए थे? तो किसने किए थे राजनयिक संबंध चीन से स्थापित? तो ये किए थे ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है। प्रश्न 48 आज का, बृहस्पति जो है किसके गुरु थे? तो जो बृहस्पति है वो किसके गुरु माने गए थे? तो ये माने गए थे ऑप्शन नंबर सी, देवताओं के, बृहस्पति को माना गया है। प्रश्न 49 आज का, कवि कालिदास किस सम्राट के दरबार में थे? जो कवि कालिदास है वो कौन किसके सम्राट में थे? तो ये थे 49 इज द सी, विक्रमादित्य। प्रश्न 50 आज का, प्राचीन भारत में किसने सबसे पहले शून्य की खोज की थी? तो जो प्राचीन भारत में सबसे पहले शून्य की खोज की थी वो की थी ऑप्शन नंबर बी, 50 का, ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, प्रश्न देखो, ब्रह्मगुप्त ने तो इसकी खोज की थी, लेकिन जो इसका आर्यभट्ट को इसको जो है माना गया, ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट को भी शून्य का जो है खोजकर्ता माना गया। ठीक है, किस मौर्य सम्राट ने कलिंग पर आक्रमण किया था? 51 किसने किया था? तो ये क्या था, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। इस युद्ध के बाद उन्होंने युद्ध नीति को अपनी पूरी तरह से त्याग दिया था। प्रश्न 52 आज का, संस्कृत में रचित सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है? संस्कृत में कौन सा महाकाव्य सबसे पहले पुराना रचा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रामायण। प्रश्न 53 आज का, अभिज्ञान जो शकुंतलम की रचयिता कौन है? जो अभिज्ञान शकुंतलम है इसके रचयिता कौन है? तो इसकी रचयिता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कालिदास। प्रश्न नंबर 54 आज का, किसने भारत का नालंदा विश्वविद्यालय किसे भारत का नालंदा विश्वविद्यालय कहा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, नालंदा विश्वविद्यालय। ये तो ऐसे ही बना दिया गया क्वेश्चन। प्रश्न 55 है, मगध का प्राचीन नाम क्या था? तो मगध का प्राचीन नाम था राजगृह, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न 56 आज का, प्राचीन भारत में मनुस्मृति किस विषय पर केंद्रित है? तो ये था नैतिकता और धर्म, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 57 आज का, ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है? तो किस सूक्त में जो है पुरुष सूक्त का, किस मंडल में जो है पुरुष सूक्त का उल्लेख है? तो यह है 57 का सी, 10वां मंडल में। प्रश्न नंबर 58 आज का, हवन यवन शब्द किस देश के लोग संबोधित थे? तो ये जो यवन शब्द है ये किस देश के लोग जिससे संबोधित थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक। प्रश्न नंबर 59 आज का, कुमार संभव के रचयिता कौन थे? जो कुमार संभव थे इसके रचयिता कौन थे? तो ये थे कालिदास, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 60 आज का, किसने संस्कृत को भारत की आधिकारिक भाषा बनाने की अनुशंसा की थी? तो किसने की थी? तो ये की थी अशोक ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर 61 आज का, नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, बिहार में स्थित है। प्रश्न नंबर 62 आज का, किस सम्राट के शासनकाल में चीनी यात्री जो फायन भारत में आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न नंबर 63 आज का, किस प्राचीन पुस्तक में सुदर्शन लेख का उल्लेख है? तो किसमें है? महाभारत में है, अर्थशास्त्र में, बृहद संहिता, अशोक के शिलालेख। तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक के शिलालेख में।
प्रश्न नंबर 65 आज का, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था महावीर का जन्म? तो ये हुआ था कुंडग्राम, जो कि वैशाली। ठीक है। प्रश्न नंबर 66 है, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो जो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे वो थे ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और जो पहले अंतिम थे वो थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। और 23वें कौन थे? भगवान पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ। प्रश्न नंबर 67 आज का, सत्यार्थ प्रकाश का लेखक कौन था? तो कौन थे जो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक? तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 68 आज का, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है? तो कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, मुद्रा राक्षस। ठीक है। प्रश्न नंबर 69 आज का, किसे विश्व गुरु कहा जाता है? जो विश्व गुरु कहा जाता है ये कहा जाता था शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 70 आज का, दशावतार में किस अवतार को पहले स्थान पर रखा गया है? 10 अवतार माने गए, इसमें जो पहला अवतार था वो किसे रखा गया है? तो यह ऑप्शन नंबर ए मत्स्य को। ठीक है। प्रश्न नंबर 71 आज का, गुप्त वंश के कौन से राजा को कविराज की उपाधि मिली थी? तो किसको मिली थी? तो ये मिली थी समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि मिली थी। प्रश्न नंबर 72 आज का, अभिज्ञान शकुंतलम किसके दरबार में प्रस्तुत की गई थी? तो किसके दरबार में प्रस्तुत की थी गई अभिज्ञान शकुंतलम? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर सी विक्रमादित्य। प्रश्न नंबर 73 आज का, कनिष्क का शासनकाल किस काल का हिस्सा था? तो किसका हिस्सा था? ऑप्शन नंबर सी कुषाण काल का। प्रश्न 74 आज का, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र। सॉरी ये प्रश्न 2 बार आ गया, ये ऊपर भी था। प्रश्न नंबर 70 करेक्ट, 74 का लोथल। ठीक है, ऊपर भी आया था ये। किस शासक ने विष्णु के अवतार बराह के रूप में अपने को स्थापित किया था? तो किसने किया था 75 का आंसर? तो ये किया था ऑप्शन नंबर डी नरसिंह वर्मन ने। प्रश्न 76 आज का, किससे प्राचीन शहर को प्रयाग कहा जाता है? किस प्राचीन शहर को जो प्रयाग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद को। प्रश्न नंबर 77 है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था ऑप्शन नंबर सी विजयालय। ठीक है। प्रश्न नंबर 78 आज का, अजंता की जो गुफाएं हैं वो किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है अजंता की गुफाएं? तो यह ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 79 आज का, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो किसकी रचना अर्थशास्त्र? तो अर्थशास्त्र जो है ये कौटिल्य की रचना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रश्न 80 आज का, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो जो बाणभट्ट है वो किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे हर्षवर्धन के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 81 है, अलाप किसे कहते हैं? तो क्या अलाप? तो अलाप जो है एक प्रकार का एक संगीत की शुरुआत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 82 आज का, कामशास्त्र का लेखक कौन था? जो कामशास्त्र का लेखक था वो कौन था? तो ये था ऑप्शन नंबर ए वात्स्यायन। प्रश्न नंबर 83 है, किसे आदि गुरु के नाम से जाना जाता है? तो जो आदि गुरु था वो शंकराचार्य था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 84 आज का, रामायण के रचयिता वाल्मीकि को किस नाम से जाना जाता था? वाल्मीकि को और किस नाम से भी जाने जाते थे वाल्मीकि जो है? तो ये जाने जाते थे आदि कवि। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 85 है, शून्य के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जो इसका श्रेय दिया जाता है ये दिया जाता है ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मगुप्त। लेकिन जो है आर्यभट्ट ने इसकी हुई खोज, आर्यभट्ट को भी माना जाता है। डबल बार आ गया।
प्रश्न नंबर 86 है, धम्म पद किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। प्रश्न नंबर 87 है, महाभारत की रचना किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन नंबर ए, वेद व्यास ने। प्रश्न नंबर 88 है, अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो किस शैली में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था नाटक की शैली में। प्रश्न 89 है, अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो किस धर्म का था? तो ये था ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म का। प्रश्न नंबर 90 आज का, राजा हर्षवर्धन का सबसे बड़ा साहित्यिक योगदान क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, नाटक लेखन। ठीक है। प्रश्न नंबर 91 आज का, किसे देवताओं का राजा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जो देवताओं का राजा है वो ऑप्शन नंबर ए, इंद्र को कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 92 है, गुप्त साम्राज्य का पतन किसके आक्रमण के बाद हुआ था? तो गुप्त साम्राज्य का पतन किसके आक्रमण के बाद हुआ था? तो ये हुआ था हुणों के आक्रमण के बाद, जो है गुप्त साम्राज्य जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। प्रश्न नंबर 93 आज का, ऋग्वेद के अनुसार पृथ्वी का स्वामी किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है ऑप्शन नंबर ए, इंद्र को। प्रश्न नंबर 94 आज का, सूर्य सिद्धांत किस विषय से संबंधित है? तो सूर्य सिद्धांत है ऑप्शन नंबर बी, खगोल शास्त्र। प्रश्न 95 आज का, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल ने। प्रश्न नंबर 96 आज का, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। ये कई प्रश्न जो है डबल बार आ रहे हैं। प्रश्न 97 है, किसे ज्ञान के देवता कहा गया है? तो जो ज्ञान का देवता आपको पता है, आप किसकी पूजा करते हैं ज्ञान की देवी की, ज्ञान के लिए? जो है ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती के। ठीक है, सरस्वती की आप पूजा करते हैं ज्ञान के लिए। प्रश्न नंबर आज का 98 है, चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? चाणक्य का एक और नाम है, वो क्या नाम है? तो यह है विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। प्रश्न नंबर 99 आज का, तक्षशिला विश्वविद्यालय का सबसे प्रसिद्ध शिक्षक कौन था? तो जो तक्षशिला विश्वविद्यालय का सबसे प्रसिद्ध शिक्षक पूछा है, तो ये था ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और आज का प्रश्न लास्ट हमारा 200वां प्रश्न है, कौटिल्य अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या था? कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया था उसका मुख्य विषय पूछा आपसे, तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीति के बारे में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। तो दोस्तों, आई होप आपको हमारा यह सेशन जो है अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो कृपया आप हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और एक बार आप लाइक भी कर दें, अगर कमेंट भी साथ में कर दें, ताकि हमारा जो है हौसला बढ़ता रहे। धन्यवाद।